शांति। 29 अप्रैल की मुरली है। ज्ञान के सागर, आनंद के सागर शिव परमात्मा कहते हैं, मीठे बच्चे, श्रीमत ही श्रेष्ठ बनाएगी, परमत व मनमत श्रापित कर देगी। इसीलिए श्रीमत को कभी भूलो मत। प्रश्न है, सतो प्रधान पुरुषार्थी कौन और तमो प्रधान पुरुषार्थी कौन? दोनों का अंतर क्या होगा? उत्तर है, तमो प्रधान पुरुषार्थी बाप से पूरा वर्षा लेने का पुरुषार्थ व प्रतिज्ञा करते हैं। वो याद में रहने की रेस करते हैं और नंबर 1 जाने का लक्ष्य रखते हैं। तमो प्रधान पुरुषार्थी कहते हैं जो तकदीर में होगा। अच्छा, प्रजा बनेंगे तो प्रजा ही सही। उनके आगे माया का ऐसा विघ्न आ जाता है जो रेस से बाहर ही निकल जाते हैं। गीत है मुझको सहारा देने वाले। ओम शांति। बच्चे जब सम्मुख बैठते हैं तो जानते हैं हम जीव आत्माएं हैं। यहाँ तो जीव आत्माएं ही होंगी ना। जब आत्मा को शरीर नहीं तो वो अशरीरी कहलाती है ना। तो तुम शरीर सहित बैठे हो, आत्मा व परम आत्मा। जब तक शरीर में न आवे तब तक बोल नहीं सकते। अब बाप बैठ तुमको समझाते हैं। हूबहू 5000 वर्ष पहले सम्मुख आए थे। बच्चे जरूर बाप से ही वर्षा लेंगे। जानते हैं हम अपने परम पिता परमात्मा बेहद के बाप के सम्मुख बैठे हैं। भगवान वाच, यह तो बच्चों को समझाया है कि भगवान बैठ, निराकार भगवान बैठ पढ़ाते हैं। और बाबा कहते हैं कि मैं तो पुनर्जन्म लेता ही नहीं हूँ, आत्मा पुनर्जन्म लेती है। आत्मा संस्कार अनुसार एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। 84 जन्म वो लेती है। इससे सिद्ध होता है कि पहला जन्म जरूर बहुत अच्छा सतो प्रधान होगा, लास्ट में छीछी तमो प्रधान होंगे। 16 कला से फिर 14 कला, 14 कला से 12 कला जाएगा। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे जन्म पुनर्जन्म लेते लेते अब तमो प्रधान बन गए हैं। बाप पुनर्जन्म नहीं लेता, फिर बाप आते ही है पावन बनाने। इससे सिद्ध होता है कि आत्मा पतित होती है, आत्मा पावन आती है, फिर माया उसे पतित बना देती है। बाप कभी भी बच्चों को गंदी मत तो नहीं दे सकते ना। बाबा कहते अगर 5 विकारों का नशा है तो माया एकदम खा जाएगी। सत्युग त्रेता में माया का नशा नहीं होता। बाबा कहते द्वापर से जब देवताएं वाम मार्ग में या विकार में जाते हैं, माया के वश होने से परवश हो जाते हैं, परमत पर चलते हैं। अभी तुम चलते हो श्रीमत पर। परमत माना माया की मत, श्री अर्थात श्रेष्ठ मत बाप की, वो है परमत। रावण की मत, इसीलिए बाप ने कहा है कि असुरी संप्रदाय सब रावण की जंजीरों में दुखी है। बाबा कहते 5000 वर्ष बाद मैं मिलने आया हूँ। घड़ी घड़ी 5000 वर्ष की ही कहेंगे, 2-3 वर्ष के पीछे आने वाले भी कहेंगे, या 5000 वर्ष के बाद फिर से आए हैं। ये बड़ी गुह्य बातें हैं। बाबा पूछते आगे कब मिले थे? तो कहते हाँ बाबा, आत्मा इस मुख द्वारा कहती है 5000 वर्ष पहले आपसे मिले थे। ब्रह्मा बाबा बच्चों से पूछा करते थे कि पहले कब मिले हो? तो 5000 वर्ष पहले मिले थे। इस तन द्वारा शिक्षा देने आए थे। जो पक्के पक्के बच्चे वो समझते हम बाप से बेहद का वर्षा लेने बैठे हैं। बाप कहते मैं तुम्हारा बाप हूँ। कहेंगे हाँ बाबा, हम आत्माओं का आप परमपिता परमात्मा हो। बाप कहते हमने तुमको स्वर्ग में भेजा, वर्षा दिया था, फिर माया ने छीन लिया, फिर अब मैं देता हूँ। बाप के बनते हैं तो फिर कोई सगे होते हैं, तो कोई लगे, तो कोई सौतेले, कोई मातेले बनते हैं। कच्चे पक्के तो है ना, पक्कों को भी माया एकदम जीत लेती है। बच्चे कहते बाबा हम जहाँ तक जिएंगे आपसे वर्षा लेते रहेंगे। विकर्मों का बोझा सिर पर बहुत है, तो जितना तुम याद में रहेंगे उस योग अग्नि से तुम आत्मा, पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बन जाएगी। आग चीज को पवित्र करती है, तुम्हारी है योग अग्नि। यह है बेहद का यज्ञ जो बेहद के सेठ ने रचा।
इतना समय कोई भी यज्ञ नहीं चलता। बाबा कहते तुम्हारा यज्ञ तो कितने वर्ष चला आता है। बाप कहते हैं कि जितना तुम मुझे याद करोगे तुम्हारे विकर्मों का बोझा हट जाएगा। भगवान वाच, मुझे याद करो तो जरूर आया हुआ है, तब तो कहते हैं ना। अब मैं तुमको वर अर्थात वर्षा देता हूँ, सिर्फ तुम निरंतर मुझे याद करो। श्रीमत से ही तुम श्रेष्ठ बनेंगे, ये भूलो मत। यह लक्ष्मी नारायण का चित्र भी घर में रख दो। बाप कहते बच्चे माया बहुत बड़ी है, अवज्ञा करने में माया एकदम गिरा देती है। इसलिए गाया जाता है चढ़े तो चाके प्रेम रस। देखते हो ना कैसे चकनाचूर हो जाते हैं। वैकुंठ में तो जरूर चलेंगे, परंतु पद नंबरवार होते हैं ना। तो बाबा कहते माया घड़ी घड़ी विघ्न डालती है। जितना तुम बाबा को याद करेंगे उतना ज्यादा रुस्तम होकर आएगी। बाबा कहते हैं कि शरीर लेते लेते अभी बच्चे बहुत तंग हो गए। कहते हैं बाबा आपके पास जाएंगे। बाबा ने युक्ति तो बतलाई हुई है ना, हम बाबा आपकी याद में रहेंगे। जितना टाइम निकाल सको उतना अच्छा है। जैसे गवर्नमेंट भी कहती है कि 8 घंटा सर्विस करो, तो बाबा कहते हैं यहाँ भी 8 घंटा सर्विस में रहो। 8 घंटा सर्विस की तो पूरा वर्षा पाएंगे। ऐसा याद करते करते तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। 8 घंटा तुम सर्विस में दो, बाकी 16 घंटा तुम फ्री हो। जितना हो सके घड़ी घड़ी याद करो। याद तो कहाँ भी बैठ कर सकते हो। सबसे अच्छा टाइम है सवेरे का। सिंधी में कहावत है ना, सवेल सुमन सवेल उठन, मतलब सवेरे जल्दी उठना है और रात को जल्दी सोना है। तो बाबा कहते तुम्हारी नींद तो दूसरे मनुष्य से आधी होनी चाहिए। ये मनुष्यों का बड़ा गुण है ना। तो अज्ञानी लोग तो 8 घंटा सोते हैं, तुम्हारी नींद आधी होनी चाहिए, 4 घंटा। कर्मयोगी हो ना, रात को 10 बजे सो जाओ, 2 बजे उठो। शिव बाबा को याद करो। 2 बजे नहीं उठ सकते तो 3 बजे उठो, 3 बजे नहीं उठ सकते तो 4 बजे उठो। यह फर्स्ट क्लास समय है एकदम बाबा को अच्छे से याद करने का। एकदम शांति रहती है ना, सभी अशरीरी बन जाते हैं। उस समय सन्नाटा बहुत है, जैसे कि मूल वतन हो जाता है। उस समय तुम बाबा को याद करेंगे तो फिर यह याद पक्की हो जाएगी। अमृत वेली की याद अच्छा असर करती है। बाबा बहुत करके रात को जागते रहते हैं। स्थूल काम में आने से माथा भारी होता है। सूक्ष्म सर्विस में थकावट नहीं होती। कमाई थोड़ी ही थकाएगी, कमाई से तो खुशी होगी। तो सवेरे सवेरे उठकर याद करने से बड़ी कमाई है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, सवेरे अमृत वेले उठ अशरीरी बन बाप को याद करने का अभ्यास करना। पूरा वर्षा लेने के लिए याद की रेस करनी है। कम से कम 8 घंटा याद जरूर करना। एक बाप पर पूरा बलिहार जाना। पर मत मन मत पर न चल, एक बाप की श्रेष्ठ मत पर चलना है। वरदान, रूहानी एक्सरसाइज द्वारा बोझ को समाप्त करने वाले समान और समीप भव। रूहानी एक्सरसाइज अर्थात अभी अभी निराकारी, अभी अभी अव्यक्त फरिश्ता, अभी अभी साकारी कर्मयोगी, अभी अभी विश्व सेवाधारी। ऐसी एक्सरसाइज रोज करो तो व्यर्थ का बोझ समाप्त हो जाएगा। बोझ समाप्त हो तो माशुक समान डबल लाइट बनो, तब जोड़ी अच्छी लगेगी। यदि माशुक हल्का और आप आशिक भारी हो तो जोड़ी अच्छी नहीं लगेगी। रूहानी माशुक आशिकों को कहते हैं समान बनो समीप बनो। स्लोगन, अपने जीवन रूपी गुलदस्ते द्वारा दिव्यता की खुशबू फैलाना ही गुणमूर्त बनना है। ओम शांति, ओम शांति।